नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं विनम टीवी बचपन और बुनियाद। जैसे मैंने गए हफ्ते आपसे कहा था, आप सभी को पता है कि हमारी जो ये सीरीज चल रही है प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर, आज उसी सीरीज के साथ वापस आगे बढ़ते हुए हमारे जो गेस्ट हैं उनका स्वागत करती हूँ। आज फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस भारती नायक। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। भारती को अब आप सभी जानते हैं क्योंकि अब ये हमारे गेस्ट हो चुके हैं और ऐसे ही आपके भी हो चुके हैं, बट स्टिल भारती जो है ये एनएलपी मास्टर ट्रेनर हैं और ये प्रो एक्टिविटी कोच हैं, आपके जैसे या मेरे जैसे और हमसे बहुत अच्छी जो पोजीशन पे काम करते हैं। वहां पर जब लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके या उनके रोल्स को लेके, उनके जॉब रोल्स को लेके कोई तकलीफें आती हैं, जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाता है, तो वहां पर जो है भारती जैसे एक्सपर्ट्स मदद करते हैं, हैंड होल्ड करते हैं और प्रोफेशनल्स को एक सही दिशा दिखाते हैं। भारती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज अपना समय देने के लिए। और सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे आज पेरेंट पर्सपेक्टिव से पूछने की कोशिश करूंगी। ये जो पूरा एपिसोड है आज, मुझे लगता है कि क्योंकि हमने इतनी बात की है उसके ऊपर, हमने बच्चों के बारे में बात की कि बच्चों को क्या करना चाहिए, हाँ कहीं ना कहीं हमने अडल्ट्स की, एजुकेटर्स की भी बात की, लेकिन थोड़ा सा और अंदर आज घुसकर थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि हम पेरेंट्स का इस पे क्या इम्पैक्ट, अगर हम जब प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं या अगर हमारे घर में वो सब चीजें चल रही हैं, तो उससे हम कैसे डील करें और कैसे एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब किसी भी काम के लिए कोई बच्चा जब कहता है कि मुझे अभी ये काम नहीं करना है या मेरा अभी इसका करने का मन नहीं है, तो जब ये बिहेवियर बच्चा दिखाता है तो हम उसको बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं हम उनकी ये आदत को बढ़ावा दे रहे हैं एज अ पेरेंट? क्या सोचती हैं आप? बिल्कुल बढ़ावा दे रहे हैं, बिकॉज जब हम किसी भी चीज को ओके बोल देते हैं तो वो एक पैटर्न में कन्वर्ट होने लगता है। राइट। सिमिलरली जैसे जब बच्चा बोलता है अभी नहीं बाद में करना है, सो हम पेरेंट्स ओके हो जाते हैं कि चलो ठीक है, और यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जब वो पैटर्न धीरे धीरे फॉर्म होगा वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से प्रोक्रेस्टिनेशन का सीड शुरू हो जाता है। राइट। सो बच्चों को कहीं ना कहीं हम ये भी एक लर्निंग दे रहे हैं कि आप डिले कर सकते हो, आप बाद में बोल सकते हो, अभी नहीं करना है, सो इट इज ओके। सो उनको फिर वहां पर एक रूटीन सा लगने लगता है कि चलो राइट। ये ठीक है करना। जी। एज एज पेरेंट्स, बिकॉज मैं भी पेरेंट हूँ, जी। सो आई वुड रिक्वेस्ट ओनली वन थिंग कि जब कोई बच्चा आपको आके बोलता है कि अभी नहीं करना बाद में करना, और आप एक सेंस करते हो कि ठीक है बच्चे को अभी या तो मूड नहीं है या कहीं ना कहीं किसी एक इमोशन के थ्रू जा रहा है, या शायद थक के आया है और अभी नहीं करना चाहता है, आप ओके बोलने के साथ अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं और आप ये बोलते हैं कि ठीक है अभी आपको नहीं करना है, यू टेक योर टाइम, एंड इसको आप कब करोगे या क्या टाइमलाइन है, या आपको लंच या डिनर के बाद करना है, या आपको इसको ये एक्टिविटी के बाद करना है, कहीं ना कहीं एक टाइमलाइन जब आप बच्चे से पूछते हो और बच्चा जब बताता है कि हाँ अभी नहीं करूंगा बट डिनर के बाद पक्का करूंगा, या फिर 2 घंटे बाद, गिव मी सम टाइम, मैं इसको करना है मुझे, तो आप उनको एक लर्निंग भी ये दे रहे हो कि इसको करना तो है और ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट भी है। आप अभी नहीं कर रहे हो फॉर सम रीजन, बट यू आर डूइंग इट, सो आप करने वाले हो। राइट। सो वहां पर टाइमलाइन का एक लर्निंग आप बच्चे को सिखाते हो। करेक्ट। सो यस, अगर आप वहां पर ही रुक जाते हो तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन को जर्मिनेट करता है। राइट, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अक्सर हम ऐसा करते हैं जब बच्चा मना करता है ना, तो हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, पर वहां पर वो कन्वर्सेशन जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि बच्चे को ये समझाना जरूरी है कि ये काम जरूरी है, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद, पर आप बताइए, अपना समय दीजिए कि आप कब करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिवली आप एक पेरेंट की तरह आप उसको, उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं। भारती, आगे बढ़ेंगे और जानना चाहूंगी मैं आपसे कि जब बच्चा मना करता है और कई बार ऐसा होता है कि बहुत डिले हो गया है और लास्ट मोमेंट है और अब तो ये सबमिशन करना ही करना है, और ऐसे में जब बच्चे ने नहीं किया है तो अक्सर पेरेंट कर देता है उसके बिहाफ पर। आपके हिसाब से जब हम पेरेंट ऐसा करते हैं तो क्या ये सही है करना, और अगर नहीं तो क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत आसान है, कर दिया और बच्चे ने सबमिट भी कर दिया, असाइनमेंट खत्म हो गया, शांति से सो गए,
सो प्रेशर में कई बार पेरेंट्स करते हैं ऐसा, उनको लगता है कि ये जितना जल्दी टास्क खत्म हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। राइट। पर यहाँ पर हम क्या चीज को डैमेज कर रहे हैं ये रियलाइज नहीं कर पाते। राइट। सो इसको समझने के लिए देयर आर 2 वर्ड्स, एक हेल्प, एक है सपोर्ट। राइट। एज पेरेंट्स हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? क्या हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं या हम उनकी हेल्प कर रहे हैं? सपोर्ट अगर कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि असाइनमेंट है, लास्ट मिनट है। कई बार मैंने देखा है पेरेंट्स पहले तो बच्चे को डांटते हैं कि लास्ट मिनट क्यों है, पता क्यों नहीं था। आप क्या कर रहे हो बच्चों को उस टाइम पे उनका इमोशनल स्टेट जो है उसको आपने चेंज कर दिया। राइट। पहले आपने उनको डांट दिया, उनको सवाल पूछ के, उनको टॉन्ट करके आपने उनको पूरा इमोशनली ड्रेन कर दिया। अब बच्चा एक ऐसे स्टेट पे आ गया जहाँ पे वो एनकरेज ही नहीं हो रहा है, उसको मन ही नहीं कर रहा है वो चीज करने का। राइट। अब क्योंकि प्रेशर है सबमिशन का तो उसको करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो मन मार के कर रहा है, वो खुश नहीं है, वो प्रोसेस एंजॉय नहीं करेगा, उसका कोई लर्निंग नहीं आने वाला है, वो सिर्फ करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कर रहा है। सो पेरेंट्स जनरली जब यहाँ से शुरुआत करते हैं तो बच्चे को वहां डैमेज हो जाता है। और अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, सो आप जो एक्नॉलेज कर लो, राइट, ठीक है लेट हुआ है, लास्ट मिनट है, एक्सेप्ट सिचुएशन जैसी है। यहाँ से हम आप उनको सपोर्ट कैसे कर सकते हो? सो बच्चों के साथ बैठ के आइडेंटिफाई करो कि पहला स्टेप क्या है, मैं बैठी हूँ तुम्हारे साथ, क्या रिसोर्सेज चाहिए प्लानिंग में, या उनको अगर छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं, उनके सवाल के जवाब देना और उनको आइडेंटिफाई, हेल्प कराना कि पहला स्टेप क्या करना है, सेकंड क्या करना है, राइट, कितनी देर में हो सकता है। थोड़ा सा अगर उनको आइडिया मिल जाता है तो बच्चा इनकरेज्ड फील करता है और वो काम करने के लिए उनको उतना ही इन्वॉल्वमेंट, उतना ही मजा आने लगता है। राइट, वी नो इट इज अ लास्ट मिनट। वो सिचुएशन या वो चीज रिपीट ना हो, उसको डील करना हम बाद में कर सकते हैं। राइट, अभी जो सिचुएशन आया है उसको हम कैसे रिजॉल्व करें, वो सपोर्ट से हो सकती है। करेक्ट। बट जनरली पेरेंट्स हेल्प कर देते हैं, वो टास्क को कर लेते हैं। डैमेज क्या हो रहा है? बच्चों का लर्निंग नहीं हो रहा है, उनका किसी तरह का क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ रहा है, वो मैनेज कैसे करना है वो नहीं सीख पा रहे हैं। राइट। और क्योंकि पेरेंट्स ने कर दिया, सो ऑब्वियसली एक एडल्ट वाला माइंड इन्वॉल्व हो जाता है। राइट। रिफ्लेक्ट करता है वो असाइनमेंट में। एंड उसका एक इम्प्लीकेशन ये होता है कि बच्चों को ये लगता है कि अरे मेरी मम्मी ने ये कर दिया, मेरे फादर ने ये कर दिया, ये तो इतना अच्छा है, क्या मैं ये कर पाऊंगा ऐसा? उनके लिए वो बेंचमार्क बन जाता है। राइट। हालांकि वो है एडल्ट का काम जी, बट बच्चे के लिए वो बेंचमार्क बन जाता है कि अरे इतना अच्छा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सबमिशन तो हो गया, right. बच्चे का लर्निंग ही नहीं हुआ। राइट। सो यहाँ पे एज पेरेंट्स हमको चॉइस बनानी है कि हमको सपोर्ट करना है या हमको हेल्प करना है। बहुत सही कहा आपने। और आई थिंक हम पेरेंट्स को ये दो शब्दों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां आपने कहा कि जब पेरेंट कर देता है तो एक और माइंडसेट भी होता है कि अच्छा अगर इस बार कर दिया है तो अगली बार भी ये कर सकते हैं। बट मुझे करना है कि मुझे इस चीज को टाल मटोल करते लंबा करते रहना है और अल्टीमेटली फिर वही होगा कि पेरेंट कर देगा। तो बहुत सही आपने बताया कि चाहे लास्ट मोमेंट पर है लेकिन हमें उस चीज को वहां छोड़ना नहीं है। आसान है कि हम खुद कर दें पर उससे बच्चे की कोई लर्निंग नहीं हो रही है, कोई आउटकम नहीं दिख रहा है। तो बच्चे को भी ये समझाना कि काम तो आप ही का है, करना तो आप ही को पड़ेगा। हाँ, अगर एंड मोमेंट पे है तो आपको जहां जहां तकलीफें आ रही हैं, चलिए मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसमें हम उनको मदद कर सकते हैं, बट ना कि उनके बिहाफ पर काम करके उसको प्रेजेंट कर दें। भारती, जब मैं आपसे प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करती हूँ, जैसे अब हमने प्रोजेक्ट्स की बात की, बच्चों के हैबिट्स की बात करी है, तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे एंड मोमेंट तक चली गई है चीज और क्योंकि अगर कोई पेरेंट ऐसा है जिसको समझ नहीं है कि भाई मुझे कैसे करना है, तो उसमें कई बार पेरेंट या तो बच्चे को डांटेगा, उसको प्रेशराइज करेगा, कंपेयर करेगा कि भाई तुमने नहीं किया, तुम्हारे दोस्तों ने कर लिया होगा, उसने कर लिया है, इसने कर लिया है, फिर तुमको लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया। तो ये सब चीजें जब हम किसी एक काम के साथ अटैच कर देते हैं ऐसी फीलिंग्स को, तो क्या वो बच्चे को उस काम के लिए और नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और शायद इसके लिए वो काम प्रोक्रेस्टिनेट और करते हैं या और लंबा करते हैं? क्या सोचते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल। आई डोंट नो जो अपने व्यूअर्स हैं
जो फर्स्ट एपिसोड में मैंने बात किया था कि देर आर 6 ways जी, लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। करेक्ट। वन ऑफ देम इज नेचर ऑफ द वर्क। अगर एक इमोशन अटैच हो गया है तो वो उस काम के साथ इतना अटैच हो जाता है इमोशन कि उनको मन ही नहीं करता उसको लेने का। राइट। जितनी बार वो उस काम के बारे में सोचते हैं उनको वो इमोशन की याद आती है और उनको अरे मुझे ये वाला इमोशन फिर से डील करना पड़ेगा, फिर से मुझे ये चीज फील करनी पड़ेगी। सो वो इसीलिए अवॉइड करते हैं। अगर आप बच्चे पे चिल्लाते हो, उनको जोर से कुछ बोल देते हो, प्रेशर बिल्ड करते हो, सो वो फियर पैदा करता है। और जितना बच्चे को फियर होगा वो प्रोक्रास्टिनेट करेगा, अवॉइड करेगा कि ये फियर को कैसे ओवरकम करना उन्हें आता नहीं है। राइट। तो वो उसको अवॉइड करते रहेंगे और ऑब्वियसली वो प्रोक्रास्टिनेट होता रहेगा। जी। अगर आपको इसीलिए मैंने कई बार बोला है कि पेरेंटिंग के लेवल्स होते हैं एंड दैट इज व्हाट मैंने आइडेंटिफाई भी किए हैं जी, कि अगर आप चिल्ला रहे हो और ऐसा कुछ जोर से कुछ बोल रहे हो, ये एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जहां पर बहुत चीजें एक्सट्रीम चली गई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज हो गई है जहां पर आपके पास और चॉइस नहीं है और आपको ये करने से शायद बच्चे को समझ में आएगा कि जो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है वो नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। सो दैट शुड बी द लास्ट वन। पहला लेवल होता है जहाँ पे हम एक फर्म वॉइस में, एक असर्टिवली बच्चे को एक स्ट्रेट टॉक दिया या एक स्ट्रेट एक स्टेटमेंट दे देते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ ये वाली चीज करनी है। राइट। एंड चॉइस यही है कि मुझे इसको काम को करना है। करेक्ट। सो वहां पर बच्चा अपने आप करने लगता है। दूसरा लेवल पेरेंटिंग का होता है जहाँ पे आपने असर्टिवली बोला, साथ में एक सपोर्ट दे दिया कि ये वाला अगर टास्क करना है, अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या कोई चीज नहीं समझ आ रही है, यू कैन आस्क। राइट। हम यहीं पर हैं, हम साथ में कर सकते हैं। सो एक बोलते हैं ना, एक साथ दे दिया। इवन दो कई बार बच्चों को सिर्फ यही चाहिए होता है क्योंकि उनको फिर वो जो फियर होता है कि अगर गलती हो गई तो सही या बात अगर कुछ चीज बिगड़ गई फिर से करना पड़ेगा। तो आपने वो क्वेश्चन भी दे दिया है कि हम लोग हैं यहाँ पर, आप गिरो, आप एक एक्सपीरियंस के गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस, पर हम हैं यहाँ। करेक्ट। सो बच्चा अपने आप वो एक करेज लेता है, उनके अंदर एक आता है हिम्मत कि मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। राइट। और उसके नेक्स्ट लेवल जो होता है वहां पे होता है कि आप बच्चे को असर्टिवली बोल रहे हो, उनको सपोर्ट भी कर रहे हो और साथ में एक बाउंड्रीज ड्रॉ किया है, आपने एक नर्चरेंस वाला एनवायरनमेंट बिल्ड किया है जहाँ पे बच्चों को पता है कि ये चीज मुझे इस तरह से करनी है। करेक्ट। सो अपने आप बच्चे के एक गाइडेंस फैक्टर बन जाता है। सो अगर प्रेशर देते हैं तो यस, फियर बिल्ड होता है। और बहुत सही आपने बताया कि एक पॉइंट जो आपने कहा कि वो एक सपोर्ट की तलाश में है। और मुझे लगता है जैसे क्योंकि जितने एपिसोड हमने किए हैं भारती, कहीं ना कहीं डर जो है वो सबसे ज्यादा हावी होता है किसी भी काम पर अगर वो बच्चा नहीं कर रहा है, और उसमें तलाश उसको यही होती है कि कोई उसको हाथ पकड़े, उसको समझाए और उसके साथ उस काम को ब्रेक डाउन करे ताकि उसको एक दिशा दिखाई दे। और बहुत सही कहा है भारती ने। प्लीज ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर वो अलार्म बज रहे होंगे यहाँ वहाँ, अच्छा हाँ मेरे बच्चे ने ऐसा किया था पर मैंने ऐसे रिएक्ट किया। तो ये इसीलिए हम आप तक लेकर आते हैं ताकि हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि हर चीज का रिजल्ट सिर्फ डांटना, फटकारना या दुत्कारना नहीं होता है। बहुत सारी और तरीके भी हैं जिससे हम बच्चों को समझा सकते हैं और उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। भारती, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी, टाइम मैनेजमेंट। अक्सर हम कहते हैं कि ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों को सिखाते हैं, बट अल्टीमेटली टाइम मैनेजमेंट सिखाते सिखाते कहीं ना कहीं हमारा फोकस जो है वो रिजल्ट पे होता है। क्या लगता है आपको? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, टाइम मैनेजमेंट इज अ मिथ। हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, बट जो हमारे पास टाइम होता है जैसे 24 आवर्स, हम उसमें खुद को मैनेज करते हैं। राइट। एज एडल्ट्स कई बार हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, होम मेकर्स के पास भी बहुत सारे एक्टिविटीज करने की होती हैं, पूरे दिन में मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं। सिमिलरली प्रोफेशनल्स जी होते हैं, वो भी बहुत सारे टास्क करते रहते हैं। कई बार ऐसे होता है हम कभी ड्रेन हो जाते हैं, कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार एक अलग इमोशन में होते हैं, कई बार कहाँ का स्ट्रेस कहाँ होता है।
ऐसे में जब हमको वो टास्क कंप्लीट करने होते हैं या कुछ मीटिंग्स करनी होती है, कुछ काम फिनिश करना होता है, हम क्या चीज़ मैनेज करते हैं? हम हमारे इमोशंस को मैनेज करते हैं, हम Right. हमारे माइंडसेट को लेकर आते हैं हम्म, और हम पूरा फोकस लगाते हैं कि अभी इस वक्त ये एक्टिविटी है, ये टास्क करना है, यहाँ पर इस तरह का माइंडसेट, इस तरह का इमोशनल स्टेट चाहिए। वो जब हम मैनेज कर रहे हैं तो वो अपने आप अच्छे से होने लगता है। अब आप सोचिए, हम इतने बड़े हैं और हम खुद ये चीजें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। करेक्ट, बच्चों को तो किसी ने नहीं सिखाया सिखाया नहीं है। और बच्चों को तो स्ट्रेट बोल देते हैं कि ये सारे आपको करना है और इस तरह से आपको सारे असाइनमेंट्स, होमवर्क, क्लास, सारी चीजें करनी है। और प्लस बहुत सारे करियर चॉइसेस आ जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करिकुलर आती है। अब बच्चों को कौन बताएगा? उन हमको लगता है कि हम उनको अगर टाइम टेबल दे देंगे जैसे स्कूल में होता है, सेम चीज जो स्कूल में वो घर पे है, राइट, उनके लिए तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। करेक्ट, तो उनका कहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो रहा है जहाँ पर वो अपने नर्चरेंस करें या वो अपने आप को समझें। राइट, सो मेरा हमेशा फोकस 3 चीज पे रहता है। एक, आपका एनर्जी लेवल्स, आपके एनर्जी कहाँ पे चैनलाइज कर रहे हो। आपको पता है आपका एनर्जी किस तरह से बिल्ड होता है, Right. कहाँ पे निकलता है, Right. कैसे आप चैनलाइज करते हो। जैसे मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है, मेरी जो छोटी बेटी है, मॉर्निंग्स में उसका एनर्जी बहुत लो होता है, लाइक मॉडरेट टाइप्स जी, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं, बट ठीक है, एक मॉडरेट सा होता है। स्कूल से जब वो आती है तब बहुत हाई एनर्जी पे होती है और तब उसको बहुत मन करता है कि मैं डांस करूं, मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी करूं। उसने बीच में जुम्बा क्लासेस ज्वाइन किया था टू रीजुविनेट, टू चैनलाइज हर एनर्जी। एंड ट्रस्ट मी, वो करने के बाद जब वो घर आती थी और जब उसको कुछ काम करना होता था, चाहे प्रोजेक्ट है, चाहे क्लास का काम है, स्कूल का, 2 घंटे आराम से बैठ के वो फोकस के साथ वो कर लेती थी। राइट, या फिर कोई क्रिएटिव कोई चीज बना रही है, बहुत अच्छे से करती थी। और तब मैं वही सोचती थी कि यहाँ पे उसका फोकस, मुझे बोलना भी नहीं पड़ रहा है, मुझे उसको किसी तरह का, बोलते हैं ना, एक नैग नहीं करना है। बट दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व एंड वहां से मुझे समझ आया कि बच्चों में जो एनर्जीज होती हैं उनको आप कैसे चैनलाइज करते हैं एज पेरेंट्स। क्या आपने आइडेंटिफाई किया है कि आपके बच्चे का एनर्जीज कब हाई होता है, कब लो होता है, कहाँ पे चैनलाइज करना है, उनके एवेन्यूज क्या हैं? वो जब हम समझते हैं तब उनको जब हम गाइड करते हैं कि ये वाले काम आपको इस टाइम पे करना है, तब आपका एनर्जी लो होता है, कब हाई होता है, तब आपका फोकस ऑटोमेटिकली आता है। So, 3 चीजें होती हैं, एनर्जी, उसके साथ फोकस और उनका सिंक्रोनिसिटी, आपने अपने टास्क या अपने काम के साथ कैसे कर दिया। राइट, वो अगर आप मैनेज करते हो, करेक्ट, वो इजीली हो जाता है, राइट, ना कि आप टाइम मैनेज करते हैं। ये बात सुन के ना, जितने भी लोग टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज चलाते हैं ना, शायद उन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं होगी। बट आई थिंक आई डू रिलेट विथ यू भारती, क्योंकि मुझे आपने बहुत सही कहा कि समय तो उतना ही है, हमें अपने आप को मैनेज करना है कि हमें उस समय में क्या क्या चीजें करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है और किस तरह से करनी है। तो आई होप आप सबको पता चल गया हो कि टाइम मैनेजमेंट जो ये मिथ है, हमें अपनी एनर्जी पे काम करना है। हमारी एनर्जी कब हाई है, कब मॉडरेट है, कब लो है, उस हिसाब से हमें अपने आप को उस तरीके के काम में इंडल्ज करना है ताकि उसका रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा और पॉजिटिव मिल सके। आगे बढ़ते हैं भारती, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि जब भी होता है ना, कई बार हम हमारे बच्चों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मेरे बच्चे ने ये नहीं किया, इसको कहा फिर भी ऐसा हुआ, इतने दिनों से मैं समझा रही थी फिर भी नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जब बच्चा एक परिवार का हिस्सा है, हम सभी जानते हैं कि हम सब एक परिवार में रहते हैं, तो हम पेरेंट्स जब किसी चीज को लेकर बहुत सीरियस नहीं होते हैं या अपनी जिम्मेदारियां जो हैं, जो डेली होनी चाहिए, शायद अगर उसमें हम कहीं पीछे हट रहे हैं या अगर हम भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर जो है वो बच्चे के ऊपर कितना असर करता है और क्या वो उसकी ये सारी चीजें से डील करने की जो कैपेसिटी है उसको कहीं ना कहीं वो परेशान करता है या हार्म करता है? बिल्कुल करता है। जो बच्चे हैं वो ऑब्वियसली घर में ही सबको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, राइट, वहां से सीखते हैं और इंटरेस्टिंगली वो जो देखते हैं उसका क्या वो मीनिंग बनाते हैं अपने दिमाग में, किस तरह का उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो बहुत डिफरेंट होता है।
करेक्ट। हमको लगता है कि उन्होंने ये चीज देखा तो उनको ये समझ में आया होगा या ये सीखा होगा, बट वो ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज लाइट के बिल्स हैं या इंटरनेट बिल्स हैं, टाइमली मैनर पे होना चाहिए। करेक्ट। कई बार मिस हो जाते हैं जी, डिले हो जाते हैं, या फिर एक होता है हम लोग कपल में जब डिस्कस बात करते हैं कि ये करना है जी, पर वो छूट जाता है या भूल जाते हैं, तो बोलते हैं ठीक है बाद में करेंगे या कल कर देंगे। हमको लगता है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, बट बच्चा क्या सुन सीख रहा है, वो सुन देख रहा है। उनको ये लर्निंग आता है कि जब बड़े भी ऐसे सिचुएशंस में अवॉइड करते हैं तो इट इज ओके टू इस तरह का लाइफ कर सकते हैं मैनेज। अवॉइड करना इज फार बेटर। राइट। कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस होती हैं, कई बार होता है हमको बहुत बोलते हैं ना एक अनईजीनेस फील होता है, एक डिस्कम्फर्ट होता है कि ये वाली कॉन्वर्जेशन हम कैसे फेस करेंगे या इस इंसान के साथ कैसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ इमोशंस आउटबर्स्ट हो सकते हैं या कोई ऐसी ऐसे वर्ड्स बाहर आ सकते हैं। करेक्ट। सो जनरली हम ऐसी डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस को फेस नहीं करना चाहते, अवॉइड करते रहते हैं एज फार एज पॉसिबल। बच्चा क्या सीख रहा है? इट इज ओके, आप जितना अवॉइड कर सकते हो आप अवॉइड करो, दैट्स फाइन। राइट। पर उसका डैमेज कहाँ पे हो रहा है? रिलेशनशिप पे डैमेज हो रहा है। जितना हम ऐसी कॉन्वर्जेशंस को डिले करते हैं रिलेशनशिप्स डिस्टॉर्ट होती है। करेक्ट। उसको रीबिल्ड करने में टाइम लगता है। हम एडल्ट्स ऑलरेडी ऐसे चैलेंजेस फेस करते हैं। आप सोचो बच्चे जब ये चीज इतने में ही सीख रहे हैं तो वो आगे चल के तो और उनको और डिफिकल्टी होगी। करेक्ट। सो अपने क्लासमेट्स हैं, टीचर्स के साथ डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस उनकी हो जाती है। एक करेज होता है कि मैं जाके पूछूं, हिम्मत से बात करनी है कि मुझे ये असाइनमेंट समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूं। कई बार होता है बच्चे अवॉइड करते हैं, समझ ही नहीं आया इसीलिए वो किया ही नहीं, डेट निकल गई एंड प्रेशर बिल्ट हुआ। पर हम कभी रूट कॉज पे जाके नहीं सोचते हैं कि क्यों अवॉइड किया उसने, क्यों जाके टीचर से ये क्लैरिटी नहीं लिया कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई। क्या उसको ये फियर है कि मैं आज मेरे क्लासमेट्स के सामने पूछूंगा तो कैसा होगा, या अकेले में अगर टीचर के पास जाते हैं तो इट इज डिफिकल्ट बिकॉज पहले तो टीचर क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों नहीं किया, समझ क्यों नहीं आ रहा है, इजी है। सो बच्चों को आप कहीं ना कहीं डिस्करेज कर रहे हो। ये चीजें अवॉइड करने के लिए इट इज बेटर कि आप बात ही नहीं करो, बिल्कुल। और ऑब्वियसली फिर वो टास्क डिले हो जाता है, वो अवॉइड हो जाता है। राइट। सो बच्चे जो हैं वो घर में देख ही रहे हैं कि हम एडल्ट्स क्या चीजें अवॉइड कर रहे हैं, किस चीज को हम डिले कर रहे हैं, डिसीजंस डिले कर रहे हैं। कई बार होता है इम्पोर्टेंट काम होते हैं घर में, रिपेयर वर्क हो गया, मेंटेनेंस का काम हो गया, हम अवॉइड कर रहे हैं ये सोच के कि अभी नहीं बाद में करेंगे, पर उसका डैमेज कितना बड़ा हो रहा है। करेक्ट। फिर बाद में उसका रिपेयर वर्क का काम का कितना सारा फाइनेंशियली आपको बर्डन उठाना पड़ा। राइट। बच्चा अगेन वही चीज सीख रहा है, बिल्कुल। इट इज फाइन टू अवॉइड, चलेगा, फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं, पर डिफिकल्ट है मैनेज करना, इट्स बेटर टू अवॉइड। सो हम कहीं ना कहीं बच्चों को वही चीज सिखा रहे हैं कि आप डेली रूटीन में अगर अवॉइड करते हो इट इज फाइन। जी, बहुत सही कहा भारती आपने। और जैसे हम हमेशा जब भी किसी एक्सपर्ट से जुड़ते हैं तो हमेशा पेरेंटिंग को लेके सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे को ब्लेम करते हैं तो बच्चा अगर 10 साल का है तो वो पैदा हो तो इन सब चीजों से नहीं हुआ है, उसकी परवरिश में हमने कहीं ना कहीं आई थिंक अनकॉन्शियसली ऐसी कुछ चीजें हो गई हैं, ऐसे कोई बिहेवियर्स हमने दिखा दिए हैं जो बच्चे ने बहुत आसानी से पिक कर लिया। और अब वही कहते हैं ना कि बच्चा जो है माँ बाप का रूप दिखता है हमें। अगर उसका कोई टिपिकल बिहेवियर है तो हमें देखना है कि हम ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं कहीं पर। और बहुत सही आपने कहा। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं या काम जो दिया गया है उसको नहीं किया जा रहा है, तो उसके पीछे के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। वो सिर्फ बच्चे की गलती नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं शायद हमें अपने आप को भी बिठाकर सोचना पड़ेगा कि हमने कहाँ कुछ ऐसा गलत किया जहाँ बच्चे को ये मैसेज गया है कि अच्छा इसको अगर मैं नहीं करूँगा अभी, या 10 दिन के बाद करूँगा, 15 दिन के बाद करूँगा, तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी, चल जाएगा,
हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें भी तो मैनेज हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं सिर्फ़ बच्चे से नहीं बट हम सबसे जुड़ी हुई हैं और इस पर बैठकर सोचना, इस पे विचार करना, इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारती, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। एक मैसेज जाते-जाते हमारी ऑडियंस को क्या देंगी? बिल्कुल। मैं जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, इसको एक अवेयरनेस की तरह आप लें। इट इज़ नॉट कि आपके पेरेंटिंग पे ब्लेम कर रहे हैं या आपको बिल्कुल। बोल रहे हैं पेरेंटिंग सही नहीं है। हम सब सीख रहे हैं, हम सब वो पेरेंटिंग को किस तरह से चेंज या शिफ्ट करने की ज़रूरत है, लुकिंग एट अब जो जनरेशन आ रही है। राइट। इतना सारा उनको एक्सपोज़र हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। सो वहाँ पर पेरेंटिंग का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सो जितना आप अवेयर पेरेंट्स होंगे, उतना आप अपने बच्चों को गाइड कर पाओगे, एक नर्चरिंग वाला एनवायरनमेंट दे पाओगे। एंड ऑफ कोर्स हम एडल्ट्स बहुत सारे इमोशंस के थ्रू जाते हैं, हमारे भी मल्टीपल रोल्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, पूरे दिन में भी होते हैं। सो हमारा भी एक प्रेशर, स्ट्रेस लेवल कहीं न कहीं आता है। एंड उसको मैनेज करने के लिए मैंने एक तरीका निकाला एंड मुझे बहुत काम आता है। वही चीज़ जब मैं दूसरों को शेयर करती हूँ, जब वो यूज़ करते हैं तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये 3 ऐसे सवाल हैं जिनको मैं पूछती हूँ तो मुझे काफ़ी गाइडेंस मिलता है एंड जी। वो मेरे इमोशनल स्टेट को बैलेंस कर लेते हैं। और उसको मैं मैजिकल क्वेश्चंस भी कहती हूँ। पहला है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी? मेरे लिए इस वक़्त इम्पोर्टेंट क्या है? राइट। हर सिचुएशन को आप उसी तरह से वेइ करें और पता करें कि अभी इस वक़्त इम्पोर्टेंट क्या है। राइट। दूसरा है कि मुझे इसमें से क्या चाहिए? व्हाट डू आई वांट फ्रॉम दिस नाउ? उससे आपको उसका जो रिज़ल्ट आउटकम उसका क्लैरिटी मिलता है। राइट। क्लैरिटी जब आता है तब उसको काम करने का जो एक्शन है या उसको प्लान करना है या उसको जो प्रोसेस जो होता है वो बहुत मज़ा आता है करने में। क्लैरिटी नहीं होता है तो हमको लगता है हम क्या कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में जाएं, क्या एक्शंस लें। तीसरा है व्हाट कैन आई डू टू मेक इट हैपन? राइट। मुझे पहला स्टेप कौन सा लेना है, उसके लिए एक्शंस क्या चाहिए, रिसोर्सेस क्या चाहिए। जब मैं सवाल पूछती हूँ तो मेरे लिए पाथ बहुत ईजी हो जाता है। और यही 3 सवाल मैंने दोनों बेटियों को भी सिखाया है। जी। वो भी हर सिचुएशन में इसी तरह का अपने आप से क्वेश्चन करके उनको क्लैरिटी पे ले आते हैं। और जब ये आंसर्स मिलते हैं तो अपने इमोशनल स्टेट अपने आप हम लोग एक चैनलाइज करने लगते हैं कि ओके एक्सेप्ट कर लिया कि ये सिचुएशन है, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है। जी। जी। और वहां से फिर हमारी शुरुआत हो जाती है एक्शन लेने के लिए, ना कि प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए। राइट। बहुत सही बताया और ये सिर्फ भारती के लिए मैजिकल वर्ड्स नहीं, हम सबके लिए मैजिकल वर्ड्स हैं। अगर आपको लगता है भूल जाएंगे तो फटाफट पॉज कर आप लिख सकते हैं। अगर वैसे लगता है कि अच्छा लिखने के बाद भी भूल जाएंगे तो लिख कर कहीं चिपका दीजिए। एटलीस्ट आपको वो याद दिलाता रहेगा कहीं ना कहीं से कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो और अगर आप बैठकर उसके बारे में सोचना चाहते हैं, सिर्फ सोचना नहीं पर उस पर एक्ट करना चाहते हैं, तो ये 3 जो प्रश्न है ये आपको बहुत 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 यूजफुल रहेंगे और आपकी जो ये जर्नी है वो टास्क को कंप्लीट करने की, वो कहीं ना कहीं आपको दिशा दिखाएंगे कि अच्छा आपको किस तरह से इस चीज को करना है। भारती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप सभी ऑडियंस थैंक यू सो मच। आप हर हफ्ते हमारे साथ इसी तरह जुड़ते हैं, आगे भी अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को खुद तक सीमित मत रखिए, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि हर पेरेंट को जो भी तकलीफें आ रही हैं, स्पेसिफिकली जब मैं जेन ज़ी की बात करती हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ों को लेके आजकल फ्रिक्शन होता है। शायद उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि ये घर घर की आई थिंक इशू है, घर घर का कंसर्न है। तो हर पेरेंट की जो ये जर्नी है उसे हम स्मूथ बना सकते हैं। क्या करना है? सिर्फ ये वीडियो शेयर करना है और अपना ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।